Hello students, today we will start skews principle or sandwich theorem. If Bn less than An less than Cn, An, Bn, Cn हमें three sequence given है बेटा. Bn less than An less than Cn for n belongs to natural number, Bn tends to L, Cn tends to L as n tends to infinity, then An tends to L. बेटा हमें क्या given है? Bn less than equal to An less than equal to Cn first. Bn किसको टेंस कर रहा है बेटा? Bn tends to L as n tends to infinity. So Bn by definition less than epsilon for n greater than equal to m1. Okay. Next बेटा Cn किसको टेंस कर रहा है? L को as n tends to infinity. By definition, Cn minus L less than epsilon for n greater than equal to m2. बेटा इसको कैसे लिखते हैं हम? माइनस एप्सिलॉन लेस देन Bn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन एंड for n greater than equal to m1 माइनस एप्सिलॉन लेस देन Cn minus L less than epsilon for n greater than equal to m2. So बेटा L ऐड कीजिए. L minus epsilon less than Bn less than L plus epsilon for n greater than equal to m1 and L minus epsilon Cn less than L plus epsilon for n greater than equal to m2. बेटा इसका मीनिंग क्या है? ये n this one is Bn. तो आप देख रहे हो ये L minus epsilon, this one is L plus epsilon, this one is m1. और जब n की वैल्यू m1 या m1 से ज़्यादा है तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, इससे पहले यहाँ. इन सेकंड केस जब हम Cn ले रहे हैं बेटा, उसमें कहाँ पे आ रही है वैल्यू? लास्ट हमारे पास m2 आ गई. तो मैंने एक कॉमन वैल्यू ले ली बेटा m, जो इसका क्या है? मैक्सिमम है किसका? m1 एंड m2 का. एक कॉमन वैल्यू लेट m क्या ले ली बेटा मैंने? मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2. ओके, तो मेरे पास क्या है बेटा? L माइनस एप्सिलॉन लेस देन Bn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड L माइनस एप्सिलॉन Cn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन for n greater than equal to m. मैंने क्या प्रूव करना है बेटा? मैंने प्रूव करना है An tends to L. तो मैंने क्या प्रूव करना है? An minus L less than epsilon for n greater than equal to m. तो आप देख रहे हो यहाँ पे from first, second and third, first, second and third. तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा? देखो L minus epsilon किससे लेस है? Bn. Bn किससे लेस है? An. An किससे लेस है? Cn. Cn किससे लेस है? L प्लस एप्सिलॉन. ओके, तो मैंने माइनस L कर दिया बेटा. सो वी राइट An माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m. अब बेटा मैं इसकी एग्जांपल्स कर रहा हूँ, एक दो एग्जांपल्स इसकी. क्या है बेटा? प्रूव दैट बाय स्क्यूज प्रिंसिपल, प्रूव दैट by skews principle, prove that limit n tends to infinity, okay, 1 upon n square plus 1 upon n plus 1 the whole square plus 1 by n plus 2 the whole square plus 1 by n plus n the whole square equal to 0. बेटा हमने ये प्रूव करना है. तो आप इसको an कंसीडर करना है बेटा. लेट an इक्वल टू 1 by n plus 1 the square, 1 by n plus 2 the square, last 1 by n plus n the square. ओके, तो आपको मालूम है n स्क्वायर जो किससे कम है? n स्क्वायर प्लस 1 लेस देन n प्लस 2 स्क्वायर लेस देन n plus n the whole square.
इसका रेसिप्रोकल कीजिए आप, ग्रेटर देन 1/n प्लस 1 द स्केयर, ग्रेटर देन n प्लस 2 द स्केयर, ग्रेटर देन 1/n प्लस n द स्केयर। तो आप देख रहे हो 1/n स्केयर भी n प्लस n द होल स्केयर से ज़्यादा है, 1/n प्लस 1 द होल स्केयर भी इससे ज़्यादा है, और लास्ट 1/n प्लस n द होल स्केयर इज इक्वल टू। तो इनको ऐड करना है वर्टिकली। जब इनको ऐड करेंगे 1/n स्केयर, 1/n प्लस 1 द स्केयर, लास्ट 1/n प्लस n द स्केयर, ये क्या हो गया an ग्रेटर देन 1/n प्लस n द स्केयर, 1/n प्लस n द होल स्केयर, लास्ट 1/n प्लस n द होल स्केयर। तो अब कितनी टर्म्स है यहाँ पे, n प्लस 0 से शुरू हो रही है, तो n प्लस n तक है, 0 से n तक कितनी टर्म्स हुई, n प्लस 1। तो an ग्रेटर देन n प्लस 1 अपॉन 2n 4n स्केयर। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस 1 अपॉन 4n स्केयर लेस देन an। आप इसको 1 लेंगे, ठीक है। अगेन फ्रॉम दिस बेटा इसको ऐसे लिख दो 1/n प्लस n द होल स्केयर लेस देन 1/n प्लस 2 द होल स्केयर लेस देन 1/n प्लस 1 द होल स्केयर लेस देन 1/n स्केयर। तो आप देख रहे हो 1/n स्केयर तो 1/n स्केयर के इक्वल है, 1/n प्लस 1 द स्केयर 1/n स्केयर से कम है, 1/n प्लस n द होल स्केयर भी 1/n स्केयर से क्या है, कम है। एडिंग वर्टिकली तो आप देख रहे हो यहाँ पे an आ गया लेस देन 1/n स्केयर, 1 लेस देन और इक्वल टू क्यों, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू है, यहाँ पे लेस और इक्वल टू है बेटा, ठीक है। 1 बाय कितनी टर्म्स है बेटा, n प्लस 1 अपॉन n स्केयर, इसको नंबर 2। तो हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट बेटा, n प्लस 1 अपॉन 4n स्केयर लेस देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n। हमारे पास स्क्यूज प्रिंसिपल क्या था, cn लेस देन an लेस देन bn, cn लेस देन an लेस देन bn, bn भी l को टेंस करे, cn भी, तो an भी किसको टेंस करता है, l को, एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो मेरे पास cn कितना है बेटा, n प्लस 1 अपॉन 4n स्केयर, 1/4n प्लस 1/4n स्केयर। तो आप देख रहे हो इसको 1/infinity 0, cn किसको टेंस कर रहा है, 0। अब इसको ले लीजिए bn किसके इक्वल है बेटा, 1/n प्लस 1/n स्केयर, n टेंस टू इन्फिनिटी 0 0, bn भी किसको टेंस कर रहा है, 0 को, cn भी 0 को, bn भी 0 को, तो an भी किसको टेंस करेगा, 0। यही हमने क्या करना था बेटा, प्रूव। सो ये था बेटा स्क्यूज प्रिंसिपल, इसके क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो बेटा मैं आगे कुछ रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं, वो कराऊंगा बेटा, उसके एग्जाम्पल। सो थैंक यू वेरी मच।